अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में वहां रहने वाले बहुसंख्यक समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकार के गिरने से पहले ही इनकी स्थिति अफगानिस्तान में काफी खराब थी। वहीं अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिखों को सुन्नी इस्लाम अपनाने या अफगानिस्तान से भागने के विकल्प के बीच चुनाव करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही तालिबानी लड़ाके काबुल स्थित गुरुद्वारे में घुसे थे। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी यानी कि IFFRS ने कहा है कि एक समय से सिख समुदाय के लोगों की संख्या अफगानिस्तान में दासियों हजारों में हुआ करती थी, लेकिन अफगानिस्तान में प्रवास और मौतों की वजह से इनकी स्थिति खराब है। ऐसा व्यवस्थागत भेदभाव और अफगानिस्तान में होने वाली कट्टरपंथी हिंसा की वजह से हुआ है। बड़ी संख्या में सिख काबुल में रहते हैं, जबकि कुछ गजनी और नंगरहार प्रांतों में रहते हैं। 5 अक्टूबर को 15 से 20 लड़ाकों ने गुरुद्वारे में घुसकर गार्डों को बंधक बनाया। यह हमला काबुल के करते परवान जिले में हुआ। अफगानिस्तान में सिख अक्सर देश में इस तरह के हमलों और हिंसा का सामना करते हैं। हाल के सालों में अफगानिस्तान में कई सिख विरोधी हिंसक हमले हुए। कथित तौर पर आतंकवादियों ने पिछले साल जून में एक अफगान सिख नेता का अपहरण कर लिया था। सूत्रों ने मामले के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया। मार्च 2019 में काबुल में एक और सिख व्यक्ति का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। बाद में अफगानिस्तान पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जबकि कंधार में एक अज्ञात बंदूकधारी ने एक सिख को गोली मार दी थी। सिख समुदाय के लोग सदियों से अफगानिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन दशकों से अफगान सरकार सिखों को पर्याप्त आवास प्रदान करने और उनके घरों को बहाल करने में असमर्थ रही है। दरअसल 1990 के दशक के दौरान उनके पड़ोसियों और वॉरलॉर्ड ने सिखों के घरों पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था। IFFRS ने कहा कि 26 मार्च 2020 को काबुल के एक गुरुद्वारे में तालिबान द्वारा किए गए सिखों के नरसंहार के बाद से ही बड़ी संख्या में समुदाय के लोग भारत जा रहे हैं। इसके अलावा फोरम ने बताया कि सिख समुदाय के लोग सुन्नी संप्रदाय की मुख्य धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें या तो जबरन मुस्लिम बना दिया जाता है या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। कुल मिलाकर ये कहें कि अब अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू और मुस्लिम, दोनों में से कोई सुरक्षित नहीं है और अब उन पर दबाव डालकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है या फिर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में ये सिखों के लिए एक बहुत बुरी खबर है।